हेलो गाइस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपने एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई 2024 में आने वाली एग्ज़ाम के लिए अपन एक सीरीज लेके आ रहे हैं कि हर सब्जेक्ट वाइज हर चैप्टर वाइज टॉप 25 टॉप 50 एंड टॉप 100 क्वेश्चंस लेंगे अपन, जिसके अंदर बहुत ऐसे क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो क्वेश्चन आने की चांस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अपन पहले सब्जेक्ट जैसे सर्विंग का पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ सर्विंग के टॉप 25 क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए अपन ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये प्रकार से एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आता ही आता है हमें, आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्वेइंग, है ना। तो इसका आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा। ये बस कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता है कि अपन मतलब कहाँ से कहाँ जाते हैं, वॉल टू पार्ट जाते हैं, पार्ट टू हो जाते हैं। तो आपको पता है वॉल टू पार्ट अपन इसके ऊपर जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जैसे कि हाँ सी, आपको पता है कि दो इसके बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट, एंड सेकंड होता है लोकल टू ए एटलीस्ट 2 पॉइंट। यानी अपन को कोई भी पॉइंट मेजर करने के लिए मिनिमम एटलीस्ट 2 वो रिक्वायरमेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि अर्थ सरफेस कैसी है। ये क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन है बहुत, मतलब मैंने क्वेश्चन की इस प्रकार से कि मतलब अगर वो एग्जामिनर आपको बीच में अटकाना भी चाहे तो वो क्या किस प्रकार से अटका सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि सर्कुलर जियोइड, आप सोचोगे यार जियोइड भी सुना है, ओब्लेट स्फेरॉइड ये भी नाम सुना हो, तो इसमें क्या हो जाएगा ना, इसके अंदर ये भी हो जाएगा और ओब्लेट सल्फेट ये भी हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी एंड सी, ये प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा डी, है ना, ये याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि वोट इन ए जियोइड सरफेस द अर्थ सरफेस इज, कैसी होती है ना अर्थ की। तो इसके अंदर क्या है आपको, इंक्लाइंड, वर्टिकल, कर्व्ड एंड हॉरिजॉन्टल। अब इसका आंसर आपको पता हो गया कि ये प्रकार से ये अर्थ सरफेस है, जैसे ए और बी मैंने बना रखा है ना। तो ये ए और बी के बीच में अपन कैसे लेते हैं, इंक्लाइन में लेते हैं, वर्टिकल में कर्व्ड अपन लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्व्ड, ये आप ध्यान में रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन जियोडेटिक सर्वे सम ऑफ द ऑल इंटीग्रल एंगल इन डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखो आपको पता है कि एक मतलब अपन एक ट्राइंगल लेते हैं ना, है ना। तो उसके अंदर उसका मतलब जियोइड सर्विंग के अंदर आपको पता है दो प्रकार की होती है, तो प्लेन सर्विंग होती है, एक जियोडेटिक सर्विंग होती है। तो प्लेन के अंदर कितना होता है, 180 से कम होता है, बट जियोइड के अंदर कितना होता है, जियोइड के अंदर कितना होता है, 180 से अधिक होता है, यानी ये 180 से अधिक होता है ना, ये याद रखो। तो इसका आंसर क्या आएगा, मतलब 180, है ना, और 540 इनके बीच में इनका होता है एंगल, ये याद रखना जियोइड सरफेस के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ना, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज टू डिफाइन द प्रॉपर्टी लाइन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, कि यानी कि प्रॉपर्टी लाइन याद रखना। मैं आपको तीन चीज़ बताता हूँ, एक तो जैसे प्रॉपर्टी लाइन आ गया, है ना, और एक फिक्स्ड लाइन आ गया। फिक्स ज़्यादा आता है प्रकार फिक्स्ड और प्रॉपर्टी, है ना। तो इनके लिए बाउंड्री लाइन आ गया, तो इनके लिए एक ही सर्वे होता है, जो कि क्या होता है ना, जो कि होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, मैंने आई थिंक इसकी एक टेबल भी लगा रखी है, जो कि आप आगे जाके देख लेते हो। ठीक है, ये आप देख लेना है कि टोपोग्राफी के अंदर क्या क्या आता है ना। टोपोग्राफी में दो, एक नेचुरल एक आर्टिकल, है ना। और फिर कैडेस्ट्रल सर्वे जिसमें होता है आपको प्रॉपर्टी लाइन, बाउंड्री लाइन, फिक्स्ड लाइन ये होता है। फिर सिटी सर्वे के अंदर हाइड्रोग्राफी, एरियल और एस्ट्रोनॉमी। इसके अंदर जो मेन दो इंपॉर्टेंट है, दो वो टॉप वाले हैं, यानी कि टोपोग्राफी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, या फिर कैडेस्ट्रल पूछ सकता है। और इन दोनों के अंदर भी बात करें तो आपको कैडेस्ट्रल तो पूछ सकता है, ये मेन चीज़ है, तो आप कैडेस्ट्रल के ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन आगे अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द कॉमन स्केल अडोप्ट टू द फॉर्मूला। यानी कि अपन को इसके अंदर स्केल बताना है ना, एक बार यानी फॉरेस्ट मैप के लिए कितना होता है ना। तो इसका मैं आपको एक टेबल देता हूँ ना, ये क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मतलब पहले तो ये क्वेश्चन ये आईएएस के अंदर पूछते हैं, ईएससी के अंदर पूछते हैं, अब आजकल एसएससी के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे। तो मतलब ये टेबल से डायरेक्ट डाटाबेस क्वेश्चन है प्रकार से, तो इनका अपना याद कर लो। तो मैं आपको बता देता हूँ ना कि जो फॉरेस्ट मैप होता है ना, फॉरेस्ट मैप के लिए आंसर क्या होता है, 1/25,000। तो ये आप ना याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। ठीक है, तो इसका और जैसे मैंने यहाँ पे टेबल लगा रखी है ना पूरी, तो आप ये टेबल याद रख लेना। अब इसके टेबल का मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ कि कौन कौन से आते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको एक तो ये फॉरेस्ट वाला हो गया, है ना। एक बिल्डिंग्स का यार, हाँ बिल्डिंग्स का तो पूछ भी सकता है इस बार ना, बिल्डिंग्स और एक टोपोग्राफी का,
ये 3 याद रखना, टोपोग्राफी, फॉरेस्ट है ना, 1 माइल्स इसका बिल्डिंग्स का, ये तो आप याद रखना, ये पूछ सकता है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अलग विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट स्केल। अब मैं आप इस चीज़ की आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ना, जो लार्जेस्ट स्केल पूछा है एक स्मॉलेस्ट स्केल पूछा था। याद रखना लार्जेस्ट स्केल कब आता है, जब अपन किसी चीज़ के अंदर बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तब आता है छोटा स्केल, और छोटी संख्या से डिवाइड करते तो होता है लार्जेस्ट स्केल। आगे बात समझे है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, लार्जेस्ट स्केल पूछा है, अपन छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसके अंदर सब छोटी संख्या से डिवाइड कौन सी है, ए है, देख रहे हो, ए यानी सब छोटी संख्या से अपन डिवाइड कर रहे हैं है ना, 1 अपॉन यानी 500, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे अगर स्मॉल स्केल पूछ लेता तो स्मॉल स्केल का आंसर क्या हो जाता, ये हो जाता। आगे बात सुनिए, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। यानी इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी है, अब ये देखो अच्छे से ना, है ना। हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, है ना, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, यानी कि इसके अंदर लार्जेस्ट देखे ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है अरेंज टू द स्केल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये अपन इसका आंसर हो जाएगा। अब मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है, आपको ये याद में रखिए, ये क्वेश्चन आपको कहीं तक मिल जाता है ना। लार्ज देन स्केल यानी कि अपन को लार्जेस्ट स्केल होगा तो वो स्मॉल होगा, है ना, और वो नीचे अगर बड़ा होगा तो वो छोटा हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। वो इससे भी ज़्यादा एक इसके अंदर वो एक और क्वेश्चन पूछ रहा था कभी कभी, है ना, कि जब डिनोमिनेटर ना वो स्मॉल हो, है ना, यानी कि इसका मतलब क्या, स्मॉल का मतलब डिनोमिनेटर छोटा हो, इसका मतलब क्या होगा, लार्ज स्केल हो जाएगा। डिनोमिनेटर छोटा हो इसका मतलब लार्ज स्केल हो जाएगा, और लार्ज स्केल हो ना जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, ये याद रखना कि इट्स ए लार्ज डिटेल सर्वे। आप याद रखो, आप एज ए यूजल आप थोड़ा वो लगाओ ना, यानी कि जिस प्रकार लार्ज स्केल होगा, बड़ा स्केल होगा, तो अपन उसको उतना ज़्यादा अपन डिटेल कर पाएंगे, डिटेल से उसका सर्वे कर पाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना ना, यानी कॉमन सेंस से याद रखना ना, कि जितना बड़ा स्केल होगा उतना वो डिटेल सर्वे उससे कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट टू मैप ए हैविंग स्केल, यानी अपन को 2 स्केल दे रखे, तो उसमें से ये पूछा कि कौन सा स्केल बड़ा है, कौन सा स्केल छोटा है ना। ये पर ए और बी के अंदर देख के बताया। अब जैसे मैंने अभी बताया, जिसका डिनोमीटर छोटा हो वो बड़ा स्केल होता है ना, यानी कि इसमें देखा ए, अभी आप देखो ए, इसके अंदर ये दे रखा है ना, मैं ये आपको बताऊं, है ना, इसके अंदर देखो ये दे रखा है ना 1, अब ये एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, इसमें देखो किसका डिनोमीटर छोटा है, डिनोमीटर किसका छोटा है, यानी 1000 1000 दे रखा है, एक 5000 दे रखा है, तो इसके अंदर 1 ये छोटा है ना, ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर ये छोटा है, तो यानी कि ए लार्ज स्केल हो जाएगा, छोटा है वो लार्ज स्केल, यानी कि ए छोटा स्केल हो जाएगा और बी बड़ा स्केल हो जाएगा। तो इसका क्या, ए इज लार्ज स्केल एंड मे कंपेयर टू, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, सीधा सीधा, है ना। आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं, अगेन इसके अंदर मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा लिख रखा, हाइयर द स्प्रेड स्केल वैल्यू लार्जेस्ट स्केल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ देखो आजकल यानी जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि इस प्रकार से मैच मेकिंग वाले क्वेश्चन ये आते आते हैं, तो इन बातों का आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी आपको इतना मतलब आजकल डीप में पढ़ना पड़ता है ना, ये प्रकार से, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते हैं ना, कभी कभी मिल जाती है, पहले ये एससी में पूछे जाते थे, आजकल एसएससी में आने लगे, और एसएससी 2023 में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो देखिए अपन इसके अंदर मैच मेकिंग करते हैं, है ना, कि टोपोग्राफी सर्वे, अब टोपोग्राफी सर्वे किसके अंदर आता है ना। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया था, है ना, टोपोग्राफी के अंदर मैंने आपको 2 पॉइंट बनाए थे, एक तो नेचर बताया था, है ना, और एक को बताया, तो याद रखना नेचुरल, ये नेचुरल फीचर्स बताता है एक प्रकार से, है ना। तो यानी कि ए के अंदर क्या आ जाएगा 3 का, यानी कि द डिटरमाइंड नेचर स्पेस ऑफ द कंट्री, यानी कि अब सी और डी ऑप्शन तो ऑटोमेटिक इसमें कट गया, है ना, तो ए, है ना। अब ये देखो कि अपन को, अब मैंने आपको क्या बताया, कैडेस्ट्रियल सर्वे बताया था, कैडेस्ट्रियल सर्वे वो किसके अंदर बताया था, आपको याद हो बताइए, वो बाउंड्री लाइन्स की बताई थी। आप कह देंगे कैडेस्ट्रियल सर्वे मैंने किसके अंदर बताया था, वो बताया था मैंने आपको बाउंड्रीज़ के अंदर, बाउंड्रीज़ के अंदर बताया था ना, है ना। तो यानी कि कैडेस्ट्रियल सर्वे किसमें आ जाएगा, बाउंड्रीज़ के अंदर, है ना, यानी कि सी में 1 का। यानी ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप ट्राई किया करो कि आपको 1 या 2 पहचान लो, 1 या 2 पहचान लोगे, आपका आंसर मिल जाता है, फिर आपका मतलब आंसर होने की क्वेश्चन 100% रहते हैं, तो इसमें 2 पहचान लिया करो, है ना। अब आपको जैसे पता होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट किसके अंदर होता है, डिटरमाइन पॉसिबिलिटी बताते हैं एक प्रकार से, है ना, एयर ऑफ कॉस्ट बताता है, तो यानी कि एक प्रकार से, है ना, तो ये यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं मोस्ट तो ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत काम आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ए हो जाएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है ना, इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसका पता है ए स्केल ऑफ 1 इंच इज इक्वल टू 50 फीट इन मेंशर्ड ऑन एन ओल्ड मैप, यानी कि ओल्ड मैप के अंदर इतना ना पता,
तो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्केल, ये अपन को उसके अंदर पूछा है। यानी कि बहुत ईजी क्वेश्चन, मतलब इसके अंदर वो ही कर रखा है इसको, जो इसका यूनिट है ना उनको एक्सचेंज कर रखा है। यानी कि इंच को अपन को सेंटीमीटर में चेंज करना है और फीट को अपन को मीटर में चेंज करना है। तो आपको इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंच को सेंटीमीटर में कितना होता है और 1 इंच के अंदर और 1 फीट के अंदर कितना मीटर होता है। आपको पता है कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 होता है ना, और 1 फीट में होता है 0.3048 मीटर होता है। तो ये आपको पता होगा, तो आप ऑटोमेटिक जल्दी से कर दें। जैसे मैं इसका सोल्यूशन मैं आपको लेके आया हूँ, ये इसका सोल्यूशन देखिए आप, है ना। यानी 1 इंच में कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर और 1 फीट में कितना होता है ना 0.3048 मीटर होता है। ठीक है, अभी आपको गिवन, अब इसके अंदर जैसे इंच की ये वैल्यू रखनी, इसके अंदर ये वैल्यू रखनी, सीधा सीधा आप कैलकुलेशन कर लोगे। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो इन क्वेश्चन का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू लेंथ का क्वेश्चन है ना। इसके अंदर अपन को करेक्ट लेंथ अपन को इसके अंदर निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज नोन एज 200 मीटर एंड दिस इज अ मेजर विद 20 मीटर टिप से अपन को इसको मेजर किया जाता है। द लेंथ इज 200.80 मीटर। द करेक्ट, इसके अंदर अपन को करेक्ट लेंथ पूछिए प्रकाश, है ना। तो एक प्रकाश इसके अंदर अपन सीधा सीधा करेक्ट लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट लेंथ अपन तो मेजरमेंट लेंथ इंटू मेजरमेंट लेंथ, है ना। तो इसका सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। बट मैं इसके साथ में आपको है ना एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ना। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अपन को जो कहते हैं अपन को टेप गिवन होती है ना, आंसर होता है जो करेक्ट लेंथ आती है ना वो टेप से कम ही आती है। यानी कि अपन को 20 मीटर की टेप दे रखी है ना। तो इसका आंसर अपन को क्या आएगा, यानी कि 20 से कम ही आएगा। ये चीज़ याद रखना, है ना। 20 से कम ही आएगा, तो यानी कि 20 से कम आएगा। तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर सी डिलीट हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, यानी आंसर आएगा तो इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो इन चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा वो लेके हमें सोल्यूशन तो वो अपन करते हैं, है ना। देखिए अपन को करेक्ट लेंथ का सीधा सीधा इसके अंदर फॉर्मूला लगा रहा है, करेक्ट लेंथ, है ना, करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप अपॉन डिजाइन लेंथ ऑफ द टेप इनटू मेजरमेंट लेंथ, है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है ना। तो यानी अपन लगाएंगे करेक्ट लेंथ अपन को 200 गिवन है ना, इनटू मेजरमेंट ये गिवन है ना। और जो लेंथ ऑफ लाइन ऑब्जर्व विद द टेप, जिसके यहाँ से अपन को टेप यानी कि वो ऑब्जर्व की गई है ना, वो अपन को या ये इतनी गिवन है। यानी मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ करने का। यानी आपको एज वगैरह थ्योरी से अपन को इसको आप करना चाहते हो तो क्या किस प्रकार से करें, है ना। यानी आपको 200 मीटर ऑब्जर्व करना था, ठीक है। बट आपने ऑब्जर्व कितना किया, इतना किया, है ना। आपने इतना ऑब्जर्व किया, है ना। और किससे किया, इससे आपने ऑब्जर्व किया, 200 से आपने इसको, इसने यानी कि सॉरी गाइज, इससे आपने ऑब्जर्व किया। यानी कि आपको वापस से बता रहा हूँ, यानी आपने ये आपको ऑब्जर्व करना था बट आपने ऑब्जर्व इतना किया, है ना। और आपको ये क्या आ गया, ये इससे आपको ऑब्जर्व करना था, आपने ज़्यादा किया है, ज़्यादा ऑब्जर्व कर लिया। याद रखना कि उसमें बता रहा हूँ, ये ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने अगर ज़्यादा ऑब्जर्व कर लिया तो इसका आंसर कम आएगा, आपने कम ऑब्जर्व कर लिया तो उसका आंसर ज़्यादा आएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 20 से कम, ये आप कैलकुलेशन करके ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके लिए मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी रखे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से देना है। उससे भी ज़्यादा और एक अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं आपके टेलीग्राम, जैसे मैं आपको ये पीडीएफ आपको काम में लगेगा, इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका मैंने देखिए सिविल स्टडी से बना रखा है, और आपको मैं इसका लिंक लास्ट के अंदर दे भी दूंगा। तो आपको इससे अपने टेलीग्राम चैनल पे आ सकता है, जिसके ऊपर मैं आपको बहुत सारे पीडीएफ्स, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह, बहुत सारे वो दूँ ये प्रकाश, है ना। तो उससे आपको आ जाना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन किसके ऊपर, वर्नियर स्केल की तरफ है। क्वेश्चन क्या है कि द वर्नियर स्केल in which 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। यानी इसके मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ना, याद रखना। आपको 3 प्रकार की स्केल होती है ना, एक तो डायरेक्ट स्केल होती है ना, एक तो डायरेक्ट स्केल होती है ना, और एक रेट्रोग्राफर होती है, ये सॉरी रेट्रोग्रेड होती है, और एक होता है एक्सटेंडेड वर्नियर। ये 3 प्रकार की होती है ना। तो जो डायरेक्ट होती है ना, डायरेक्ट वर्नियर स्केल होता है, उसके अंदर एन वी का मान एम एस से बड़ा होता है। यानी कि अगर आपको, है ना, एन वी आपको अगर 10 दे रखा है ना, तो एम एस उसका 9 आएगा, यानी 1 कम होता है। ये आप याद रखना। डायरेक्ट के अंदर अगर एन वी का मान 10 दे रखा है तो एम एस का मान 9 आएगा, 1 कम आएगा। और रेट्रोग्राफ के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा। अगर आपको एन वी का मान 10 दे रखा है तो
एम एस का मान 11 हो जाएगा, उसमें यानी एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि n+1 हो जाएगा, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर अपन को NV 10 दे रखा है और MS 1 दे रखा है, 9 दे रखा है, तो एक कम हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा डायरेक्ट 1 ईयर इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आंसर। हाँ देखो, जैसे इसका आंसर ए हो जाएगा। अब मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है कि डायरेक्ट 1 ईयर आपको देगा NV=n-1 MS, ठीक है। और रेट्रोग्राफ 1 ईयर NV=n+1 MS, है ना। जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द 1 ईयर, और वी वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द 1 ईयर, और एस वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 ऑफ। और एक्सटेंड के लिए क्या होता है, NV=2n-1 MS। देखो गाइस, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ना डायरेक्ट और रेट्रोग्राफ तो हर कोई स्टूडेंट कर देते हैं, बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सटेंडेड 1 ईयर, ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखना, ठीक है, ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। NV=2n-1, है ना। और इसके अंदर PYQ का इक्वेशन भी आया हुआ है, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए मैं, है ना। इन सर्विंग द डायगोनल स्केल इज, है ना। अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट ना वो अटक जाते हैं, इसके सीधा सीधा देख के आंसर बी कराते हैं, यूनिट 10th एंड 100, है ना। वो कुछ देखते हैं, उनको पता है कि डायगोनल होते हैं, उसके अंदर 3 एक से मेजरमेंट लिए जाते हैं, है ना। तो वो सीधा सीधा आंसर देख के बी कराते हैं, ठीक है। बी करके आता है, या किसी स्टूडेंट अगर बी की तरफ नहीं पूछते, वो सीधा सी देख लें कि आप 3 डायगोनल दे रखा है ना। डायगोनल दे रखा है, और डायगोनल के अंदर अपन क्या लेते हैं, है ना। डायगोनल के अंदर अपन, है ना, 3 डायमेंशन लेते हैं, है ना। तो वो सीधा सीधा क्या कर देंगे, 3 डायमेंशन आंसर कर देंगे। बट उनको पता होना चाहिए कि यूनिट वो 3 डायमेंशन होती कौन कौन सी है, जो 3 डायमेंशन है ना वो कौन कौन सी होती है, वो 3 यही होती है, यूनिट 10th एंड 100, इन तीनों को लेते हैं। 2 होती है, तो प्लेन होती है, एक डायगोनल होती है। प्लेन के अंदर 2 लेते हैं, यूनिट 10 तक ही लेते हैं, और डायगोनल के अंदर अपन 3 लेते हैं, यूनिट 10 एंड 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। देख लो, जैसे मैंने आपको बताया 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने देखा 1.75 मीटर, ये प्लेन का है, 2 डायमेंशन, तो ये आप देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कि आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इन जियोमेट्री सर्वे सम ऑफ द एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था वीडियो के अंदर, कि किसका मान किसके साथ नहीं होना चाहिए, है ना। डायगोनल जियोमेट्रिक सर्वे के अंदर एंगल का मान कितना होता है, वह 180 से 540 के बीच में होता है ना। यानी किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 540 से, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। किससे 180 और इसके बीच में होता है, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका आप आंसर ध्यान में रखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ एन आर्क ये सबसेंट कोड ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि अपन अर्थ के ऊपर 18.2 किलोमीटर जाते हैं, है ना। तो अर्थ का जो आर्क का जो कर्व सरफेस है, उसके अंदर कितने डिग्री का कोड बनता है प्रकाश, है ना, कितने डिग्री का कोड बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रकाश वो क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है ऐसे क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि 15 mm इसका आंसर होता है ना, याद रखना। वो आप कभी कभी ना 15 mm की जगह 1.5 सेंटीमीटर भी दे सकता है, तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या दे सकता है, 1.5 सेंटीमीटर भी दे सकता है, तो इस चीज़ का आप क्या रखना, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अंदर आपको मैं अदर इन्फॉर्मेशन बताऊँ ना, है ना, इसके साथ में अपन को आपको ना 12 किलोमीटर भी दे सकता है। तो 12 किलोमीटर याद है ना, 10 mm होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर होता है, उस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 mm, ठीक है। नेक्स्ट उनकी अपन बात करते हैं। नेक्स्ट की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट और द प्रिंसिपल ऑफ स्विमिंग। प्रिंसिपल ऑफ स्विमिंग के अपन को 2 रूल देखे थे, है ना, कि एक तो वॉल टू पार्ट होता है, और एक दूसरा एटलीस्ट 2 पॉइंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, वो अपन पढ़ते हैं, लोकेशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, यानी कि ये बात सही है। अपन को पूछा कि नोट करेक्ट पूछा है ना। आप सीधे सीधे देखे तो आप ऑप्शन नंबर डी जाओ, सीधा सीधा देखो, पार्ट टू होल दे रखा है, बट आपको पता है पार्ट टू होल नहीं होता, वॉल टू पार्ट होता है, यानी अपन को बाहर से अंदर जाते हैं, यानी कि वॉल टू पार्ट की तरफ जाते हैं। तो इसका आंसर ऑटोमेटिक डी हो जाएगा। बट आप देखो कि बी और सी पॉइंट तो आपने कभी देखे नहीं, बट आप इन पॉइंट को पढ़ो, इसका मतलब एक प्रकार से वही है ना। क्या है पॉइंट का मतलब, मेजर कंट्रोल पॉइंट आर मेजर विद द लोअर डिग्री ऑफ पीसी। इसका मतलब देखो, मतलब आप इनको इसको पॉइंट को ना, मतलब बहुत अच्छी लाइन है ये 2 लाइन, बी और सी की अच्छी लाइन है, इसी प्रकार से वाइस वर्सा है। इसको समझो ना, कि जो मेजर कंट्रोल पॉइंट होते हैं ना, है ना, आप उसको लो डिग्री ऑफ प्रीसियस से आप उसको मेजर करते हो, है ना। बट जो माइनर कंट्रोल पॉइंट होते हैं ना, आपको उनको हाई डिग्री प्रीसियस से करना पड़ता है। जैसे मतलब आपको बताऊँ, आपको एग्जांपल लो,
मतलब आप कोई भी आपका सी बायोलॉजी के अंदर आप देख तो कोई सूक्ष्म जीव पे अपन आप काम करते हो, है ना, सूक्ष्म जीव पे अपन काम, वो माइनर होता है, बहुत ऐसे पॉइंट वो होता है उसके, है ना, माइक्रो से लेते हो तो उसको हाई डिग्री पीसीएस से आप वो करते हो, उसका एक प्रकार से काउंट करते हो, उसका एक प्रकार सर्वे मान लो। और जो है ना बड़े पॉइंट होते हैं ना, ये बड़े पार्टिकल होते हैं, अपन उनको अगर लोअर डिग्री पीसेस से भी अपन उनको काउंट कर सकते हैं। तो ये आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो, यानी मेजर कंट्रोल पॉइंट होते हैं उनको लोअर डिग्री पीसेस से अपन काउंट कर सकते हैं, बट जो माइनर होते हैं ना उनको हाई डिग्री पीसेस के अपन को प्रिज्म के आपको उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो यानी इसका आंसर वैसे वैसे आप डी से कर सकते हो, पार्ट 2 हॉल। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू एस्टिमेट का मैप ऑफ द श्रृंख फैक्टर। अब श्रृंख फैक्टर के का फॉर्मूला आपको पता होगा। अब इसके अंदर प्रकार से उनका रिलेशन पूछा है कि ये प्रकार से क्या होता है, किसका रिलेशन क्या होता है श्रृंख फैक्टर का, है ना, एंड द करेक्ट एरिया का। अब आपको पता होगा, आपने फॉर्मूला इसका पढ़ा होगा कि करेक्ट डिस्टेंस ऑन द मैप, है ना, उसकी ओरिजिनल स्केल क्या होती है मेजर। अब देखो आपको उसके तीन होती है, एक तो लेंथ के ऊपर होती है, एक एरिया के ऊपर होती है, और एक वॉल्यूम के ऊपर होती है। एरिया होती है एफ ऐसा हमेशा नीचे आता है, यानी कि उसका जो श्रृंख फैक्टर वो हमेशा नीचे आता है, याद रखना। लेंथ होती है तो नॉर्मल श्रृंख फैक्टर आता है, एरिया होता है तो श्रृंख फैक्टर यानी एस एफ का स्क्वायर आता है, वॉल्यूम होता है तो उसका क्या आता है, क्यूब आता है। क्या बताया मैंने, यानी लेंथ होती है ना, याद रखना, अभी बता रहा हूँ, ट्रिक है, ट्रिक मान के कर लो करके। जो लेंथ होती है ना उसके अंदर ओनली अपॉन में नीचे एस एफ आता है, एरिया के अंदर एस एफ का स्क्वायर आता है, और वॉल्यूम के अंदर एस एफ का क्यूब आता है। ये याद रखना। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। और अपन क्या पूछा है, इसके अंदर एरिया पूछा है ना, क्या पूछा है, देखो एरिया पूछा है ना, तो एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी स्क्वायर हो जाएगा एरिया के अंदर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और शायद मैंने यहाँ पे हाथ मैंने यहाँ पे लगा भी रखा है ना, करेक्ट डिस्टेंस ऑन द मैप इन रिटर्न ओरिजिनल स्केल, है ना, ये एरिया ड्यू टू सिंक्रोन मैप होता है। ठीक है, इसका देख लो आप, नॉर्मल लेंथ दे रखा है तो एस एफ होता है, एरिया दे रखा है, करेक्ट एरिया पूछा है ना, तो एस एफ का स्क्वायर अपॉन में, है ना, और करेक्ट वॉल्यूम पूछा है तो एस एफ का क्यूब इसका हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज मैप इज नॉट अफेक्ट ड्यू टू द सिंकिंग ऑफ द मैप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो अपन स्केल यूज़ करते हैं वो मैप, है ना, वो प्रकार से अफेक्ट नहीं करती है प्रकार से, है ना। तो इंजीनियरिंग स्केल, ग्राफिकल स्केल, है ना, रिप्रेजेंटेटिव स्केल ऑफ फ्रैक्शन, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि कौन सी स्केल यानी ग्राफिकल स्केल होती है वो सिर्फ करेक्ट मानते हैं अपन एक प्रकार से, है ना, तो वो एक प्रकार से उसको इफेक्ट नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ द डिवीजन इज द मेन स्केल डेट इज इक्वल टू आर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन, है ना, कि तीन प्रकार के स्केल होते हैं, डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड एंड एक्सटेंडेड। तो इसके अंदर आपको एक्सटेंडेड 1 ईयर का पूछा सीधा सीधा, है ना। एन की वैल्यू देखिए, अब एक्सटेंडेड 1 ईयर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि एन बी इक्वल टू एन माइनस वन एम एस होता है ना। तो एन के से आपको 8 रखना है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। यानी मैंने आपको क्या बताया था, 2n-1। ठीक है, तो एन की जगह आपको क्या रखना है, 8 रखना है, तो 2 × 8 -1 यानी कि 60-1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। एसएससी जेई के अंदर ऐसे क्वेश्चन ये आते हैं गाइस, तो आपको इन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, सीधा सीधा पूछता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने यहाँ पे ये देखो कर भी रखा है ना, देखो ये कर रखा है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, 2n-1 2 इक्वल टू, अब इसका आंसर हो जाएगा 15, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर। यानी आपको इसको एक प्रकार से इसको चेंज करना है ना, तो आपका मतलब डाटा बेस्ड क्वेश्चन है प्रकार से, है ना। तो 10 सेंटीमीटर यानी कि आपको इसको 1 करना है और इसको सेंटीमीटर में करना है, यानी इसको एक यूनिट लेस करना है ना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन करना है। तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो यानी कि अब अपन को आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो 20 को किसी से इंटू कर देंगे, यानी कि 1 यानी 10⁵ से इंटू कर देंगे, तो वो उसके अंदर आ जाएगा, चेंज कर देंगे। जैसे मैंने इसका आंसर भी लगा रखा है यहाँ पे, देखो ये इसको अपन चेंज कर देंगे, तो 10/20 इंटू 10⁵ तो एक इसके अंदर हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट हो जाएगा, है ना। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव यानी इसका RF कितना आ जाएगा, 1/2000000, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस मैं आपको अभी बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप चीज़ देख के चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड
ऑफ द वर्नियर स्केल इट इज़ कंबाइंड विद इट। देखो आप ना ऐसे क्वेश्चन देखे कभी घबरा मत जाए, इसकी यानी कि आपको पता है कि मतलब बड़ा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, आप इनको पढ़ने की कोशिश करो। ना इसके अंदर से क्या पूछा, लिस्ट काउंट पूछा है एक प्रकार से ना, लिस्ट काउंट गिवन है, इसके अंदर एन की वैल्यू पूछी है ना, डिटरमाइन नंबर ऑफ नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ एन की वैल्यू पूछी है रिक्वायर्ड ऑफ द वर्नियर स्केल इफ इट इज कंबाइंड विद द मेन स्केल ऑफ लिस्ट काउंट 0.5, यानी है ना लिस्ट काउंट आपको कितना गिवन है 0 पॉइंट है ना, सॉरी 0.05 गिवन है ना एम फॉर द डायरेक्ट वर्नियर स्केल। एस की वैल्यू क्या गिवन है 0 पॉइंट। अब आपको पता होगी कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको सीधा सीधा पता होगा ना, तो इसका हम आंसर आप सीधा कर देंगे एस अपॉन एन, ये इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला था। बस ये लगाना, आपको 2 डाटा गिवन है, एक डाटा से आपको वैल्यू पूछी है ना, तो यानी कि है ना लिस्ट काउंट आपको गिवन है। जैसे मैं इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ, सोल्यूशन में आपको दिखाऊँ है ना, लिस्ट काउंट आपको क्या दे रखा है ना 0.05, एस की वैल्यू दे रखी है ना, आपको एन की वैल्यू नंबर ऑफ डिवीजन पूछा, सीधा सीधा फॉर्मूला बहुत ही, एन की वैल्यू सीधी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। देख लो आप, इतना ईजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है ना। जब इसके अंदर क्या करना है, द सर्वे मेजर ए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ए मैप रिप्रेजेंटिंग आर एफ दे रखा है 1/100 इज 60 मीटर है ना, बट लेटर ही फाउंड इट, यानी वो पहले मापता है ना तो उसका 60 मीटर था, बट लेटर ही फाउंड इट रॉन्ग, वो देखता है कि रॉन्ग है, यानी कि रॉन्ग आर एफ देखता है, वो रॉन्ग आप कितना होता है 1/, यानी अब 1:50, तो वो इज द करेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। यानी सीधा सा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इसके अंदर टी इंटू टी इक्वल टू एफ इंटू एफ, यानी कि 2 इंटू 2 इक्वल टू रोंग इंटू रोंग वाला फॉर्मूला लगेगा सीधा सीधा है ना। तो इसके अंदर देखो मैं आपको मेजरमेंट लेंथ कितनी देखी है, यानी कि 60 मीटर दे रखी है, और रोंग लेंथ कितनी देखी है 1/50 दे रखी है ना, और करेक्ट लेंथ यानी आर एफ कितना देखा है सही वाला का 1/100 दे रखा, तो सीधा सीधा अपन टी इंटू टी इक्वल एफ इंटू एफ, यानी कि रोंग इंटू रोंग लगा देंगे। और इसके अंदर आपको अपन को क्या पूछा है, करेक्ट डिस्टेंस या फिर करेक्ट लेंथ पूछी है ना। यानी कि मैं आपको इसके अंदर एक इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ना, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है टी इंटू टी इजकल टू एल इंटू एल, या फिर एफ इंटू एफ भी बोल सकते हो है ना। तो जो ये स्टार्टिंग का टी होता है ना, इसको करेक्ट डिस्टेंस या फिर करेक्ट लेंथ बोलते हैं। तो गाइस याद रखना, ये ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको ये टी पूछे, याद रखना अगर आपको ये टी पूछे, याद रखना ये टी पूछे, तो इसका आंसर हमेशा 20, 30 या फिर 40, ये इनका आंसर होता है गाइस। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अभी बता रहा हूँ 20, 30, 40, मतलब छोटी संख्या होती है ना 20, 30, ये जो टेप होती है ना वो यही ली जाती है, यानी 20, 30, 40 ही ली जाती है। तो आपको ये चीज़ अगर पता हो तो आप इसका आंसर बिना किए हुए क्या कर दो, सीधा सीधा 30 करके आ जाओ। कितनी अच्छी चीज़ मैं आपको इसके अंदर बताऊँ, करने की जरूरत नहीं है अगर आपको स्टार्टिंग का टी पूछे तो, याद रखना। बट आप अगर क्लियरिफिकेशन अगर आप करना चाहते हो तो इसके अंदर कर लो है ना। तो ये टी आपको पूछा है इंटू ये टी आपको 1/100 गिवन है इक्वल टू ये एल आपको 60 दे रखा है ना, और ये फिर रोंग ये कितना देखा 1/50 दे रखा है ना। ये देखा शायद मैं इसका सोल्यूशन भी लेके देखो, हाँ इसका सोल्यूशन देख लो ना सीधा सीधा। करेक्ट लेंथ आपको पूछा है इंटू 1/100 इक्वल टू 60 इंटू 1/, ये देखा, तो इसके अंदर आप करोगे तो सीधा इसका 30 आ रहा है मीटर, जैसे मैंने आपको बताया। तो इनका आप ना एक डाटा बेस ऐसे क्लियर कर लेना कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक दूंगा है ना, जिसके आप बहुत सारे क्वेश्चन विथ इन 10 सेकंड के अंदर कर लोगे। ऐसे ऐसे के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइज, जो न्यूमेरिकल बेस पे होते हैं वो ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप कर लोगे। तो गाइज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तब करते हैं, द मैक्सिमम एरर ऑन द ड्राइंग शुड बी नोट कर। तो गाइज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर तो बच्चा पढ़ा हुआ होता है बट कन्फ्यूज हो जाते हैं ना कि द मैक्सिमम एरर, यानी अपन कोई भी ड्राइंग करते हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम एरर आप कितनी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कभी ले ही नहीं सकते। तो इसका आंसर यानी थोड़ी बेस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.25 है ना, यानी आप 0.25 तक के अंदर यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, के अंदर आप उसको है ना उसके अंदर एरर ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, देखो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। विद द इंक्रीज इन द डिनोमिनेटर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आर एफ द स्केल ऑफ द मैप विल बी, है ना। अब मैंने आपको अभी बताया था है ना, अगर आप डिनोमिनेटर बढ़ाओगे आर एफ की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स कम होगी
है ना। यानी कि आपको मैंने बताया अगर डिनोमिनेटर बढ़ाओगे, ज़्यादा करोगे, तो जो यहाँ की वैल्यू आएगी वो कम आएगी, ज़्यादा आएगी, यहाँ की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आएगी, कम आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चल अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ प्लेन ट्राइंगल एंड द स्फेरिकल ट्राइंगल फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल 195 स्क्वायर किलोमीटर ऑन द अर्थ सरफेस। तो आप याद रखना, यानी अगर आपको 195 किलोमीटर, कोई कोई बुक्स के अंदर 260 या 250 भी दे रखे, तो आप चीज़ें कन्फ्यूज मत हो। तो इसके लिए अपन कितनी एक प्रकार से सम ऑफ द ट्राइंगल डिफरेंस लेते हैं एक प्रकार से ना, तो 1 सेकंड का इसके अंदर आपको डिफरेंस लेते हैं, याद रखना। यानी 195 स्क्वायर किलोमीटर अपन जाते हैं, तो उसके ऊपर आप कितना डिफरेंस लेते हैं ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का, तो 1 सेकंड आप लेते हैं। आप देखो, आप एक इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ, अगर आप ना एंगल्स देख के ना, अब इसके अंदर एंगल्स देख के ना, है ना, एंगल्स देख के, दो एंगल्स देख के आप इसके अंदर डिग्री के अंदर आंसर मत कर किया जाना, या फिर रेडियन मत कर किया। तभी तो कहे ना, ये ना पहले नंबर पे दे रखा होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन अटकाने के लिए। एंगल कहाँ, तो आप देखो एंगल तो डिग्री में आएगा, 1 सेकंड भी होता है गाइस, तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा, सी आ जाएगा, दो सी आएगा। तो गाइस ये अभी की वीडियो में आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन भी लेके आए, होमवर्क क्वेश्चन गाइस ये, तो आपका इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आपको जरूर देना है। इन ए ज्योमेट्रिक सर्वे ऑफ द स्विमिंग इन द, ये आपको इसका आंसर पढ़ लेना है। आपको ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। अगर आप क्या सॉल्यूशन देना चाहते हो पूरा, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हो। थैंक यू गाइस। तो गाइस मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ कि मैं आपको ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट, अब देखो जैसे मैं आपको फंडामेंटल ऑफ द स्विमिंग के टॉप 25 उसने करवा के लेंगे। आप कौन सी भी एग्जाम के कौन सी भी बुक से उठा के देख लेना, या PYQ उठा के दे देना किसी भी एग्जाम के। इन क्वेश्चन में आपको 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हर एग्जाम में मिल जाएंगे। जैसे आप PIQ देख लेना, या फिर कोई भी यूथ की बुक उठा लेना वो। तो ये गाइज मैं आपको ऐसे टॉप क्वेश्चन लेके आऊँगा बहुत सारे, और सारा कॉम्बो क्वेश्चन, यानी सारे अगर एक सब्जेक्ट अपनी कंप्लीट होगी तो उसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, है ना। और इसके पूरा मैं आपको ये समझाने के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो को आप हमारे ये आई सेक्शन पे आ रहा होगा, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वो वीडियो देख लो। उसमें मैंने आपको पूरा समझा रखा है कि किस प्रकार से अपनी वीडियो आएगी, कैसे कैसे आएगी। ठीक है, पूरी वीडियो मैंने डाल रखी है, तो आप वो भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, थैंक यू गाइज।